वेरी गुड इवनिंग व्यूअर्स। पावर ऑफ मार्केट्स के पावर पैक वीडियो में मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि कब तक आप मार्केट के अंदर निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट के लिए एनालिसिस करेंगे? कब तक आप बैंक निफ्टी में 25 से 50 पॉइंट के लिए एनालिसिस करेंगे? और ये छोटे छोटे मूव को लगातार ट्रैक करने के लिए आपकी जो एक्यूरेसी है उसमें भी लगातार गिरावट देखने को मिलती है। जब आपकी एक्यूरेसी कम होती है तो आप ज्यादा प्रॉफिट और अपने लॉस को रिकवर करने के लिए आपकी क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड करते हैं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनके अनुभव के आधार पे उनके लिए तो कई बार संभव हो जाता है कि मार्केट के अंदर छोटे छोटे जो मूव्स आ रहे हैं उनको ट्रैक करके जो है उन पे ट्रेडिंग करना और एक अच्छा प्रॉफिट बनाना। पर जो छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये इतना आसान काम नहीं रहता है कि इस तरीके से जो है छोटे छोटे मूव्स के ऊपर लगातार जो है प्रॉफिट बनाना। तो आज के वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसा एनालिसिस समझाने वाला हूं जिसके माध्यम से आप मार्केट की जो बड़ी पिक्चर है, आप मार्केट के जो मैक्रो फैक्टर्स होते हैं, मैक्रो एनालिसिस करना दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। क्योंकि अगर मैक्रो एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओगे, मार्केट की जो टॉप डाउन एनालिसिस अप्रोच होती है, अगर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आप ये मान के चलिए कि एक ऐसा दिन भी आएगा जब निफ्टी के अंदर आप 150 से 200 पॉइंट और बैंक निफ्टी के अंदर 400 से 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट भी कर पाएंगे। पर इस एनालिसिस को समझने के लिए आपको लगातार जो है हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती कि मैं आपको अपने ट्रेडिंग के प्रॉफिट दिखाऊं और उसके आधार पे आपसे एक्सपेक्ट करूं कि आप मार्केट के अंदर इस तरीके का मूव्स जो है वो ट्रैक कर पाएंगे और उस तरीके का प्रॉफिट अचीव कर पाएंगे। ये टोटल मिथ्या है, झूठ है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। जब तक मार्केट के अंदर लगातार आप अपनी लर्निंग्स को नहीं बढ़ाएंगे, आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करेंगे, आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, कोशिश करेंगे हम कि विद इन टाइम लिमिट ये जो है कंप्लीट हो जाए। पर अगर आप मार्केट के सीरियस पार्टिसिपेंट हैं, अगर आप मार्केट के अंदर सीरियस बड़ा पैसा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको मार्केट के हर एक मैक्रो कॉन्सेप्ट को जितनी मेरी समझ है कि कैसे आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं, कोशिश कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप हमारे प्रयास को अप्रिशिएट करेंगे। आपको केवल एक ही काम करना है कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को जरूर देखिए। दोस्तों, हो सकता है आपको इसमें उस तरीके की कॉमेडी या उस तरीके का आपको इंटरेस्ट या उस तरीके का ग्रीड पैदा ना हो, पर आपकी लर्निंग में जबरदस्त सुधार होगा, आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी और आप लगातार मार्केट के अंदर अपनी जो साइकोलॉजी है, आपका जो मेंटल सेटअप है, उसको लगातार मजबूत कर पाएंगे। क्योंकि जब तक मार्केट के अंदर आपकी साइकोलॉजी मजबूत नहीं है, आपका माइंडसेट मजबूत नहीं है, आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है, बड़ा पैसा बनाना केवल एक मिथ्या है। तो अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और जो दो इंपॉर्टेंट खबरें मार्केट के अंदर चल रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज, उनके आधार पे कैसे आप उसको स्टॉक मार्केट से कोरिलेट कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर ये कहा जाता है कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। मार्केट के अंदर 360 डिग्री पर्सपेक्टिव में ये बात को माना जाता है कि जो भी न्यूज निकल के आती है, चाहे जियो पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, मार्केट के अंदर उसका कुछ ना कुछ असर होता है। तो जो दो इंपॉर्टेंट न्यूज जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं, तो दोस्तों पहली न्यूज ये है कि ओपेक जो है, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 10 लाख बैरल पर डे के हिसाब से क्रूड ऑयल का जो है प्रोडक्शन किया जाएगा। और उसके पीछे उनका लॉजिक ये है कि क्रूड ऑयल की जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है उनको स्टेबलाइज किया जाएगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आई है वो आज ये एक न्यूज निकल के आई है कि मार्च 2023 में रशिया जो है वो भारत का जो है मेजर क्रूड ऑयल का सप्लायर बना है और 16 लाख बैरल पर डे जो क्रूड ऑयल है वो उसने भारत को सप्लाई किया है। भारत की जो क्रूड ऑयल की जरूरतें हैं उसका 35% भारत ने मार्च 2023 में जो है रशिया से जो है इंपोर्ट किया है। अब इन दोनों न्यूज का इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट के ऊपर क्या असर पड़ेगा और साथ ही साथ इंडिया के स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले आपको संक्षिप्त में बताता हूं कि ओपेक जो है, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, अर्थात ये ऐसे देशों का समूह है जहां पे क्रूड ऑयल नेचुरल जो रिसोर्स है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चाहे सऊदी अरेबिया की बात करें, इराक की बात करें, ईरान की बात करें, संयुक्त अरब अमीरात की बात करें, ये कुछ ऐसे चंद देश हैं जहां पे क्रूड ऑयल जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसे ही ओपेक के अंदर 13 मेंबर्स हैं अभी वर्तमान में और ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है।
अब ओपेक के अलावा बहुत सारे ऐसे नॉन ओपेक कंट्रीज भी हैं जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं, जिनमें रशिया प्रमुख देश है। इसके अलावा अमेरिका भी शेल ऑयल के माध्यम से क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन लगातार बढ़ा रहा है। तीसरा जो देश है वो चाइना है, और कनाडा के अंदर भी क्रूड ऑयल का काफी प्रचुर मात्रा में प्रोडक्शन होता है। अब ओपेक और नॉन ओपेक के बीच में भारत की जो क्रूड ऑयल की इकोनॉमिकल पिक्चर है वो ये है कि भारत जो है वो क्रूड ऑयल का नेट इंपोर्टर है। आपने कई बार ये चीज सुना होगा कि भारत अपनी जरूरतों का 85 से 90% तक जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। भारत जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है वो मेनली इंपोर्ट करता है सऊदी अरब से, इराक से, और अभी मार्च में जो डेटा निकल के आया है उसमें रशिया से, क्योंकि जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है और उसके बाद में कई तरीके के सैंक्शन अमेरिका और कई यूरोपियन देशों ने रशिया के ऊपर लगाए हैं, उसके बाद से रशिया ने जो है भारत को लगातार क्रूड ऑयल की सप्लाई जो है उसमें वृद्धि की है। तो अब ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चल गए। अब इसको भारत की इकोनॉमी के संदर्भ में पॉइंट पर पॉइंट में आपको बताता हूं। दोस्तों देखिए, भारत जो है वो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता है। कोई भी देश जो चीज इंपोर्ट करता है और जो एक्सपोर्ट करता है उसके डिफरेंस से वहां का ट्रेड डेफिसिट निकलता है। अगर आपको भारत का ट्रेड डेफिसिट निकालना है तो आपको भारत का जो नेट एक्सपोर्ट है और नेट इंपोर्ट है उसको आप माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारत जो है वो ट्रेड में डेफिसिट है या ट्रेड सरप्लस है। तो भारत एक ट्रेड डेफिसिट कंट्री है और जिसको करेंट अकाउंट डेफिसिट कैट के नाम से मेजर किया जाता है। तो अगर इस तरीके से जिस तरीके की सिनारियो है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कट की और सप्लाई साइड में अगर क्रूड ऑयल की कमी होती है तो वर्तमान में जो क्रूड ऑयल है, ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो रेट है वो $84 पर बैरल के आसपास है। नाइमेक्स का जो रेट है वो $80 पर बैरल के आसपास है। तो एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि अगर इसी तरीके से सप्लाई कट होते हैं तो हो सकता है कि क्रूड ऑयल जो है वो $95 पर बैरल के आसपास आ जाए। ये एक एनालिसिस है। तो अब आप ये मान के चलिए कि अगर $10 पर बैरल क्रूड ऑयल की ग्लोबल मार्केट में प्राइस बढ़ती है तो उसका इंडिया के मार्केट के ऊपर काफी नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। करेंट अकाउंट डेफिसिट भारत का बढ़ सकता है। करेंट अकाउंट डेफिसिट अगर भारत का बढ़ेगा तो भारत की करेंसी वीक होगी, और भारत की करेंसी वीक होगी तो ये भारत की इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव फैक्टर बन के उभरेगा। दूसरी बात यह है कि भारत में जो है क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रचुर मात्रा में यूज होता है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो जो सामान को लाने और ले जाने की जो कॉस्ट है उसमें वृद्धि होगी। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो सारी चीजें बढ़ेंगी और एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है मार्केट के अंदर निकल के आएगा। वर्तमान में ऑलरेडी भारत में जो इन्फ्लेशन का रेट है वो काफी हाई चल रहा है, और अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो वो उसमें आग में घी का काम कर सकता है, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर अगर रहेगा तो उसका असर जो है हर एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर देखने को मिलेगा और उसका फिर नेगेटिव असर मार्केट के ऊपर होगा। तीसरी बात यह है कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपकी सेविंग्स कम होगी। ये बिल्कुल सिंपल है समझना। महंगाई बढ़ेगी, चीजें महंगी आपको खरीदना पड़ेंगी, आपकी डोमेस्टिक सेविंग्स कम होगी जो वर्तमान में ऑलरेडी कम हो रही है। डोमेस्टिक सेविंग्स आपकी कम होगी, आपका जो इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी है उसमें कमी आएगी। ऐसे ही जब रिटेल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी में कमी आएगी तो मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर जो इक्विटी इनफ्लोज है उसमें कमी आएगी, और वर्तमान में पिछले 3 से 4 महीने से यही हो रहा है। चाहे म्यूचुअल फंड्स के रूट से बात करें या किसी और रूट से बात करें या डायरेक्ट इक्विटी में जो रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन उसमें लगातार कमी हो रही है। तो ये 3 मेजर नेगेटिव इंपैक्ट जो है इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ सकते हैं। अब इसको डायरेक्ट कैसे आपको समझना है अलग अलग सेक्टर के पर्सपेक्टिव में, तो हम बात करते हैं दोस्तों कि जो क्रूड ऑयल है वो बहुत सारे ऐसे मेजर सेक्टर्स हैं जिनके अंदर एक मेजर इनपुट कमोडिटी मटेरियल के रूप में यूज होता है। चाहे हम पेंट इंडस्ट्री की बात करें, पेंट इंडस्ट्री की कई दिग्गज कंपनीज हैं जो आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होती हैं। आप उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। चाहे एशियन पेंट की बात करें, बर्जर पेंट्स की बात करें, इंडिगो पेंट्स की बात करें, तो ये जितनी भी पेंट्स एंड वार्निशिंग कंपनीज हैं, पिडीलाइट इंडस्ट्रीज की बात करें, ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होंगी या रहती हैं। तो इन कंपनीज के ऊपर क्रूड ऑयल की जब भी प्राइस बढ़ती है तो एक नेगेटिव असर देखने को मिलता है। तो ये एक पॉइंट आपने इंडियन स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट कोरिलेट कर लिया, जिसका आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट उठा सकते हैं। दूसरी बात ये निकल के आती है कि जो टायर इंडस्ट्री होती है, चाहे अपोलो टायर हो, जेके टायर हो, ब्रिज स्टोन हो, एमआरएफ हो, इनके ऊपर भी नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। तीसरा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, जितनी भी टेक्सटाइल कंपनीज है उनके ऊपर भी क्रूड ऑयल की अगर प्राइस बढ़ती है तो नेगेटिव असर होता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर डायरेक्ट इसका नेगेटिव असर होता है, वो आप ऑलरेडी जानते हैं कि किस तरीके से हम पेट्रोल और डीजल का यूज करते हैं। इसके अलावा एविएशन सेक्टर के ऊपर भी बहुत नेगेटिव असर क्रूड ऑयल का होता है।
क्योंकि एविएशन सेक्टर के अंदर जो फ्यूल यूज होता है, जो टरबाइन फ्यूल होता है, जिसको हम एटीएफ कहते हैं, एयर टरबाइन फ्यूल जो यूज होता है, उसकी प्राइस की कीमतें भी क्रूड ऑयल पे डिपेंड करती हैं। केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी क्रूड ऑयल जो है बहुत बेसिक इनपुट कमोडिटी के रूप में यूज होता है और उसके ऊपर भी इसका जबरदस्त असर देखने को मिलता है। तो ये आपने अलग अलग सेक्टर के अंदर कैसे आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्रूड ऑयल की इस तरीके के एनालिसिस को यूज करना है, उसकी हमने चर्चा कर ली। अब बात करते हैं दोस्तों, मार्केट के अंदर आपने कई बार सुना होगा कि अप स्ट्रीम कंपनीज को क्रूड ऑयल के प्राइस में फ्लक्चुएशन से ये फायदा हुआ, ये नुकसान हुआ, डाउन स्ट्रीम कंपनीज को ये हुआ। तो दोस्तों अप स्ट्रीम कंपनीज और डाउन स्ट्रीम कंपनीज होती क्या है, ये बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता। तो चलिए अब इनकी चर्चा करते हैं। दोस्तों अप स्ट्रीम कंपनीज का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो कि क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में डायरेक्टली भाग लेती है, अर्थात जो क्रूड ऑयल का एक्सप्लोरेशन होता है, उसका जो प्रोडक्शन होता है, वो कंपनी जो है वो अप स्ट्रीम कंपनीज कहलाती है, जिसके अंतर्गत चाहे आप ओएनजीसी की बात करें, रिलायंस की बात करें। तो ये भी दो ऐसी दिग्गज कंपनीज है जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकती है, या रिलायंस के अंदर ऑप्शन के ट्रेडर लगातार ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर इस तरीके के मैक्रो एनालिसिस आपके माइंड में चल रहे हैं और फिर चार्ट्स के आधार पे आप लेवल्स निकाल के बहुत शानदार काम इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये आपको मैक्रो एनालिसिस को, इकोनॉमिकल एनालिसिस को अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में इस तरीके से कोरिलेट करना है। डाउन स्ट्रीम कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो क्रूड ऑयल कस्टमर तक पहुंचाती है। इसके अलावा आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की भी बात की होगी, चाहे बीपीसीएल की बात करें, एचपीसीएल की बात करें और आईओसीएल की बात करें। ये भी कंपनीज ऐसी होती हैं जो लगातार इन्वेस्टर्स को जो है अट्रैक्ट करती हैं और हाई डिविडेंड पेई कंपनीज हैं, फंडामेंटल्स इनके बहुत साउंड हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनके अंदर इंटरेस्ट रहता है। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर भी हमने आपको कुछ पॉइंट्स निकाल के बताए। हमने इंडियन इकोनॉमी को कैसे आपको एनालाइज करना है, कैसे करंट अकाउंट डिफिसिट को आपको देखना है, इन्फ्लेशन को आपको कैसे देखना है, उसके आधार पे इक्विटी के अंदर इन्फ्लोस कैसे आते हैं। और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आते हैं टीवी में, ये पॉइंट्स बात करते हैं और आपको ये बात समझ में नहीं आती। तो धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीजों को सिंपल शब्दों में समझाएं। और दोस्तों हम मार्केट के हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को और हर एक इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हम आईएमएफ की भी चर्चा करेंगे, वर्ल्ड बैंक की भी चर्चा करेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक काउंसिल जो है कैसे पॉलिसीज बनाती है। अभी आईएमएफ का एक डेटा निकल के आया कि भाई जो ग्लोबल ग्रोथ है वो 3% के नीचे हो सकती है, उसका पूरे ग्लोबल मार्केट के ऊपर क्या असर होता है। कल अगर आपका इंटरेस्ट बढ़ता है कि आपको जो है यूएस की कंपनीज है, अमेजन है, एप्पल है, इनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना है, इनके अंदर भी आपको जो है अपॉर्चुनिटीज देखना है, तो ये सारे पर्सपेक्टिव हम अपने चैनल में कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको जो है ग्रीड में लेके आए, अपने प्रॉफिट्स आपको बताएं या आपके अंदर डर पैदा करें कि भाई ये बहुत कठिन है। छोटे छोटे शब्दों में मार्केट के जो मैक्रो फैक्टर्स हैं, मार्केट के जो माइक्रो फैक्टर्स हैं, उनका एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको हमारे चैनल का काम पसंद आ रहा होगा। दोस्तों बहुत सारे व्यूअर्स लगातार हमारे चैनल को देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हैं, फेसबुक में भी हमारा पेज है, उसको भी सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करिए। बहुत सारे जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज लगातार उसका छोटा छोटा एनालिसिस आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इन सारी चीजों का फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट उठाइए और फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।